नॉनवेज की लड़ाई कल तक जेएनयू तक पहुंच गई है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर मेस में नॉनवेज परोसने के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक झड़प मामूली बात पर 6 छात्र इसमें जख्मी हो गए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के बाहर रामनवमी पूजा हो रही है, मेस में बवाल मचा है और साथ ही किस तरीके से जेएनयू के वसंत कुंज थाने की ओर लेफ्ट विंग के छात्रों का मार्च किया जा रहा है। एबीवीपी के छात्रों ने भी विरोध में मार्च किया। मामले को शांत करने के लिए डीन ने दोनों खेमे के छात्रों के साथ डिनर किया। देखिए पूरी खबर। फिर जेएनयू कैंपस में झड़प हुई। छात्रों के बीच पत्थर चले। पुलिस के सामने हाथापाई हुई। छात्रावास के अंदर मारपीट हुई। एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया। कई घंटे के बवाल में लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई छात्र जख्मी हो गए। ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। देर शाम तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में झड़प हुई। फिर उस झड़प के बाद आधी रात तक प्रदर्शन चला। तमाम बवाल लेफ्ट विंग और अन्य छात्रों के बीच हुआ। फिर दोनों ओर से जेएनयू कैंपस में विरोध मार्च किया गया। एक दूसरे पर हमले के बाद दोनों तरफ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएनयू कैंपस में एआईएसए, एसएफआई और लेफ्ट विंग के अन्य छात्र मार्च करने लगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया। इन्होंने कैंपस में मार्च का विरोध जताया। कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। तस्वीरें जारी कर लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर निशाना साधा और मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंचे। वहां पुलिस से हमला करने वालों पर एक्शन की मांग की। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई। एक स्टूडेंट अख्तरिस्ता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे उनके आंख के पास चोट लगी है, और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। रविवार को हुए बवाल के बाद देर रात डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बात कर विवाद खत्म करने की कोशिश की। राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं इस पूरे बवाल से जुड़ी हुई, कैसे एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र अब नारेबाजी कर रहे हैं, बयान अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। हंगामा
पूरे जेएनयू में कल देर रात से ही चल रहा है। रामनवमी का वो मौका जब नॉनवेज बनाने को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुआ, बवाल हुआ और इसमें कई छात्र घायल हो गए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, ज्यादातर बवाल जेएनयू की उपज होते हैं और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई छात्रों के मुंह जुबानी ये सुनने को मिल रहा है कि जानबूझकर रामनवमी के दिन कैंपस में नॉनवेज परोसा गया ताकि वहां पर बवाल हो। इस बात में कितना दम है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात में बिल्कुल एबीवीपी का कहना है कि इस बात में दम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह से होते हैं कि बाहरी लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कल जेएनयू में जिस तरीके से खूनी झड़प हुई थी लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों के बीच, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा दखलंदाजी की, जेएनयू कैंपस के अंदर दाखिल हुई। अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लेफ्ट विंग की तरफ से जो शिकायत दी गई थी उस मामले में अब जेएनयू जो दिल्ली पुलिस है उसने एफआईआर भी दर्ज कर ली है अलग अलग आईपीसी सेक्शन में। एबीवीपी ने भी शिकायत दी है, बहुत मुमकिन है कि जल्दी उनकी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन जिस तरह से कल हंगामा हुआ था उसके बाद 11:30 बजे यहीं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, एबीवीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जबकि जो लेफ्ट विंग के जेएनयू के छात्र हैं वो जेएनयू से पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे। तो ऐसे में जो कल पूरी घटना हुई थी उसकी सरगर्मी आज भी यहां पर दिखाई देने वाली है। जमकर यहां पर बवाल होने की, खासतौर पर मार्च निकालने की पूरी संभावना है, क्योंकि 11:30 बजे यहाँ एबीवीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वहीं लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने, कुछ बाहरी लोगों ने आकर जेएनयू में मारपीट की है। 2 साल पहले भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि काफी प्रतिष्ठित ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ पर न सिर्फ बवाल होता है, पहले विचारों की यहाँ पर लड़ाई होती थी, लेकिन अब वो विचारों की लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई है। मारपीट होती है। स्टोन पेल्टिंग की तस्वीर भी आज तक के पास मौजूद है कि कल किस तरीके से सबसे पहले एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि रामनवमी की पूजा हो रही है, उसमें लेफ्ट विंग जो है दखलंदाजी कर रहा है, जबकि लेफ्ट विंग के लोगों का आरोप था कि जो एबीवीपी है वो नॉनवेज फूड वो खाने से रोक रही है। न सिर्फ खाने से रोक रही है बल्कि बकायदा एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया कि जो एक वेंडर था उसको भी रोकने की कोशिश की है और वीडियो एविडेंस भी दिया। तो दोनों ही, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, सभी के अलग अलग आरोप है। वीडियो एविडेंस, तस्वीरें भी दी जा रही है। लेकिन सबसे दुखद ये है कि इसी जेएनयू कैंपस में कल खूनी झड़प भी हुई है जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस भी इस मामले में कूद पड़ी है। चूंकि कूदना ही पड़ा, कल जिस तरीके से यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, बकायदा दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हुई, बीच बचाव किया और अब लेफ्ट विंग के शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी शिकायत दी जा रही है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद उनकी शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज हुई हो। लेकिन इन सब के बीच जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है नेहा, वहां की जो गरिमा है वो दिन हर साल दर साल वो धूमिल हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर विचारों की लड़ाई होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि छात्र आपस में भिड़ जाए।